का टॉपिक है वो रीजनिंग का है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब हिंदी में बोलते हैं समरूपता। ठीक है, समरूपता, या फिर इसको बोलते हैं सादृश्यता। समरूपता या सादृश्यता क्या होती है? एनालॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब होता है कि समान जो रूप से आपके क्या है, एक तरह से दिख रहे हैं। दूसरा सादृश्यता भी दिखने में क्या है, वो समान है। किसी का भी संबंध किसके साथ दे रखा है, सेम वही संबंध दूसरे के साथ हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है भी क्या, राम दिया है। ये फिर से हो, चलो। एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी का मतलब है समानता, सादृश्यता, कि दिखने में जो चीजें क्या हो आपकी, समान रूप से एक जैसी हो। जैसे कि आपको दे दिया राम और आगे लिख दिया लड़का। आपसे पूछ रहा है कि बताइए सीता का क्या होगा भी, क्या होगा भी बताइए। यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम हमें दे रखा है और उसका आगे जो संबंध दे रखा है वो उसका दे रखा है जेंडर। ठीक है, तो यहाँ से सीता का क्या हो जाएगा फिर, है लड़की। ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि जो संबंध इसने इसके अंदर दिया था वही संबंध हमें नीचे वाले के अंदर देखना है। और देख लो कोई भी, जैसे आपको दे दिया भारत और आगे दे दिया आपको दिल्ली। भारत दे दिया और आगे क्या दे दिया आपको, दिल्ली दे दिया। और फिर आपको यहाँ पर दे दिया पाकिस्तान। इसका क्या आएगा बताना, पाकिस्तान का क्या आएगा, इस्लाम। हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है एनालॉजी की, जो दिखने में समान होते हैं, जो संबंध इसका साथ है वही हमारा नीचे वाले के साथ बनना चाहिए। फिर बात आती है कि आपकी एनालॉजी है वो कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भी, कितने टाइप के बनते भी। तो एनालॉजी आपकी हो सकती है 3 टाइप की। सबसे पहले मैं बात करूं कौन सी, यदि मैं बात करता हूं कि शब्द समानता, शब्द समरूपता, शब्द समरूपता भी ठीक है, वर्ड एनालॉजी, जिसके अंदर अभी हमने देखा कि राम जो दे रखा था वो क्या था, लड़का था, और सीता जो दे रखी थी वो कौन सी थी, वो लड़की थी। ये आपका कौन सा किसके अंदर आता है, आपका वर्ड एनालॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर आपका जीके भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी भी पूछ सकता है, साइंस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भी। इसके लिए आपका नॉलेज होना जरूरी है सब्जेक्ट की। दूसरा आपका आता है भी लेटर एनालॉजी, ऐसे लिखते हैं क्या, अक्षर समरूपता भी। लेटर एनालॉजी के अंदर आपको याद होना चाहिए A to Z है अल्फाबेट, ए से लेकर के जेड तक आपको क्या आना चाहिए, अल्फाबेट। इसका एग्जांपल देखूं कि जैसे यहाँ पे लिख दिया BAT और इसका इसने लिख दिया CBU। आप बताइए मेरे को केट का क्या आएगा, केट का क्या आएगा। आपको दे रखा है बेट का, लिख के दे दिया CBU, तो केट का हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या देखो कि B से C आया तो +1 कर दिया, A से B आया यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी क्या कर दिया आपका +1 कर दिया, यानी कि हर एक में +1 हो गया। तो इसके अंदर भी +1 कर दो, क्या आएगा D, इसके अंदर भी एक B और इसके अंदर भी U। तो आंसर क्या है आपका DBU। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लेटर एनालॉजी के अंदर है, अक्सर है समरूपता के अंदर। और तीसरा आपका कौन सा आता है, संख्या समरूपता, यानी कि नंबर एनालॉजी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है 2 का संबंध है 4 के साथ, तो 3 का संबंध किसके साथ होगा, 3 का संबंध है किसके साथ होगा।
किसके साथ होगा अभी? 6 के साथ, 9 के साथ। बताओ, 2 के स्क्वायर कर दिए तो क्या यार 4, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी 4 आता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? फिर आपको आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर के अंदर आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई वाला आंसर मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर वाला। और दोनों में से एक ही मिलेगा भी। यदि ऑप्शन के अंदर ऐसे आंसर दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, फिर आपका आंसर क्या आएगा भी? फिर आपका आंसर आएगा 6। और यदि आपको ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं भी 9, 16, 27 है, या फिर कोई और दे रखा है 36, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये आपका डिपेंड करता है आपके समझने की क्षमता। दूसरा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, तो स्क्वायर वाला भी होता है। तो ये आपके क्या आ सकते हैं? नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एनालॉजी के अंदर। चलिए देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, बताना मेरे को। भारत लिखा है और रुपया लिखा है। ठीक है, भारत लिखा है, रुपया लिखा है, यहाँ पे लिख दिया ये। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, उन्नीस सौ 42 दे रखा है। तो नमक आंदोलन, तीसरा यदि मैं दे दूं कि सेल का आपको दे रखा है साइटोलॉजी, तो बताइए फिर सीरम का क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन भी आ गया क्या? यदि मैं दे दूं धरती का संबंध है आकाश के साथ, तो बताइए फिर रात का संबंध किसके साथ? पांचवा क्वेश्चन, आपको दे रखा है कि भारत है, उसका संबंध दे रखा है एशिया के साथ, तो नेपाल का संबंध किसके साथ? चलो अभी बताओ इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर क्या होगा अभी। हाँ भाई, सबसे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? भारत का क्या लिख रखा है? रुपया। तो भारत की जो मुद्रा क्या है वो है रुपया। तो येन किसकी मुद्रा है भी? किसकी मुद्रा है? जापान की। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? 1942 में। तो ये नमक आंदोलन कब हुआ था भाई? 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो सीरम के अध्ययन को क्या बोलेंगे? सेरोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई? सेरोलॉजी। धरती का क्या दे रखा है? आकाश दे रखा है। तो रात का क्या हो जाएगा फिर? दिन। निकाल लोगे? भारत एशिया के अंदर है, नेपाल किसके अंदर है भाई? एशिया के अंदर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं किसके अंदर भी? वर्ड एनालिसिस। दूसरा भी देख लो भी, लेटर वाला भी। लेटर एनालॉजी, इसके लिए एक तो आपको क्या होना पड़ेगा भी? अल्फाबेट याद करनी पड़ेगी। याद है क्या? कहाँ से शुरू होती है? ए, बाद में ठीक है, और उसके बाद में
पूरा लिख दिया। कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? STUV। अभी सोचूं कम कैसे होगी। STUV WXY और है Z। हो गया क्या? फिर इनके नंबर याद होने चाहिए भी। कितने बताया है? हो जाएगा, ये तो आसानी है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक तो हमने किया था अभी। कौन सा किया था? ये किया था, इसको क्या लिखा गया था? CBU। फिर हमने क्या निकाला? कैट का निकाला DBU। इसके अंदर क्या हो रही थी? चीजें प्लस हो रही थी। तो यहाँ पर चीजें प्लस हो सकती है, चीजें माइनस हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है भी। अब मेरे को ये बताइए, यदि GAA को मैंने 7 लिखा है, GAA को मैंने क्या लिखा है? 7 है, तो BAT का क्या हो जाएगा? GAA को मैंने 7 लिखा है, तो BAT का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 40। कैसे भी, G आपका होता है 7 नंबर पर, A आपका होता है 1 नंबर पर है, A आपका होता है 1 नंबर पर। इसको हमें क्या बनाना है? इसको 7 ही बनाना है। तो यहाँ से यदि मैं इसको सीधा गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। B कितने नंबर पर है? A कितने नंबर पर है? T कितने नंबर पर है? और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा भी? तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है। और भी तीसरा टाइप कौन सा हो सकता है? तीसरा टाइप लिखते हैं कि जैसे हमने लिखा है डॉग। ठीक है भी, क्या लिखा है हमने? और इसको क्या लिख दिया भी? 26। तो बताइए भी, सुपर का क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? सुपर का क्या आएगा? तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि डॉग को 26 लिखा कैसे? प्लस करके। डी होता है 4 पे, होता है 15 पे, जी होता है 7 पे। ऐसे होता है क्या? 15 और 4 19 है, 19 और 7 है 26, यानी कि जोड़ किया गया है। S 19 पे, U कितने पर भाई? 21। उसके बाद में P कितने पर है? 18 पे। सबका जोड़ कर लो भाई। 18 और 5 है 23, 23 और 16 39 है, 39 है, 39 और 21 है 40, 60, 60 और 19 है 79। कितना आया आंसर? क्या हो जाएगा? ठीक है। तो चीजें आगे भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है, और क्या हो सकती है? मल्टीप्लाई भी हो सकती है, जुड़ भी सकती है। ये आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होता जाएगा। तीसरा कौन सा था हमारा भाई? नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के अंदर सबसे पहले तो आपको अंतर यानी कि डिफरेंस, ये आपका काम आएगा किसके अंदर ज्यादा? सीरीज के अंदर ही। यहाँ पर प्लस माइनस का भी। दूसरा आपका क्या आ सकता है? दूसरा आपका आ सकता है भी कि या तो आपका वर्ग कर दिया जाए, या फिर क्या कर दिया जाए? घन कर दिया जाए। स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे भी। फिर तीसरी चीज आपको याद रखनी है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य है संख्या, अभाज्य है संख्या।
कि प्राइम नंबर का अंतर दे देगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर दे देगा, प्राइम नंबर का क्यूब दे देगा। तो ये आपका काम आएगा आपका सीरीज के अंदर भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक से लेकर के 30 तक नॉर्मली स्क्वायर आने चाहिए भी। आते हैं क्या? नहीं आते तो लिख लेना और याद कर लेना। और 1 से 30 तक की आपको क्या आना चाहिए? क्यूब आना चाहिए। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, आसान हो जाएगा, वरना वैसे भी निकल जाएगा भी। लेकिन यदि ये याद है तो मैथ भी आपका आ जाएगा, सीरीज के अंदर भी आपको क्या देगा? ये फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 12 को लिखा 10, 14 को क्या लिखेंगे? 12 को 10 लिखा है तो 14 को क्या लिखेंगे? 12 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? अभी 10 आया। 14 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। 9 को लिखा गया है 80, 10 को क्या लिखेंगे अभी? 10 को क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? 99। 9 का स्क्वायर किया कितना आता है? 81, और 81 में से 1 माइनस कर दिया। ऐसे इसका स्क्वायर करो क्या आता है? 100। 100 माइनस 1 क्या हो गया? 99। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है ज़्यादातर आपके जो ऑप्शन दिए होते हैं उनके ऊपर, कि ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? माइनस कर रखा है, प्लस कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, क्यूब कर रखा है। ठीक है, चलो कुछ एक क्वेश्चन दे दूं फिर, है? चलो भी लिखो, क्वेश्चन लिखो। आपको दे रखा है 49 और दे रखा है 121, फिर आपको दे दिया 289। अगला क्या आएगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 1 2 3, इसको दे दिया 36 है, 2 2 1 है, क्या आएगा अभी? ठीक है भाई। अगला आपको दे दिया 4 को दे दिया 64 है, तो फिर आपका आएगा भी 6 का क्या आएगा? अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि 20 का संबंध दे दिया आपका 30 के साथ में, 20 का संबंध दे दिया 30 के साथ, तो बताइए 15 का क्या आएगा? निकालो भाई, चारों क्वेश्चन करिए जल्दी। क्या आएगा आपका आंसर पे? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधे सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नहीं आया रवि, पीछे हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गए? चलो बताओ भी, पहले का आंसर क्या है? ऑप्शन दे देता हूं। 421, 361, 256, 476। चलो इसके भी ऑप्शन दे देता हूँ भाई। 25, 49, 64, 81। इसके भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं। 216, 236 है, 256 है, 266।
इसके भी ऑप्शन दे देता हूं मैं। 22.5 है, 23.5 है, 24.5 है, 24.5, 25.5। करोगे अब तो कर लिया होगा। चलिए पहला देखिए भी, ये क्या है आपका 49, किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर। आगे किसका आएगा फिर? 21 का। कैसे भाई? डिफरेंस तो 4 का ही हो रहा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? अब ऑप्शन आपके यही है। देखो भाई, ये आपका क्या एक है प्राइम नंबर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटेगा, इसके अलावा कहीं नहीं कटेगा। 7 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 आता है। 9 कट जाएगा, 7 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो यहाँ फिर 7 के बाद का प्राइम नंबर करते हैं। अब ये होता है आपका 17, ये भी प्राइम नंबर है। 17 के बाद का जस्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? तो 19 आएगा। अभी 19 का स्क्वायर क्या होगा? 300। तो आंसर क्या आएगा? 361। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर ध्यान में रखना। प्राइम नंबर वो जिसकी आपके क्या है, सिर्फ वो खुद से कटे। 7 खुद से कटता है, उसके बाद प्राइम नंबर सिर्फ 11 आता है। भी उसके बाद में फिर 13 आता है, फिर आपका 17 आता है, फिर आपका 19 आता है। तो 7 के बाद वाला सीधा डायरेक्ट ले रखा है कि 7 के अगला प्राइम नंबर। वैसे ही 17 के अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? भी अब इसका बताओ भी। इसका 25। सबका क्या? इन सबको जोड़ दिया भी, 1 2 3 है, कितना बने भी? 6। और 6 का क्या कर दिया? स्क्वायर। ऐसे इसको जोड़ दो, कितना बन गया? 5। और 5 का क्या कर दो? स्क्वायर है। आंसर 25। इसका तो बता दो। 4 का 64 है, 216। सिर्फ 4 का क्यूब किया है, 6 का भी क्यूब कर दो भी। इसका बता दो फिर क्या है? 20 को 30 बनाया है, तो इसको 1.5 गुना कर दिया। 1.5 गुना ही करेंगे, क्या और कुछ करेंगे? कर दिया होगा। इसको भी 1.5 गुना कर दो, कितना आएगा अभी? 15 15 225, 22.5। क्या आंसर आएगा? 22.5। दूसरा तरीका, 20 में से इसका आधा करके जोड़ दिया, 30 आ गया। अभी आ गया होगा। 15 में से उसका आधा करके जोड़ दो, 7.5 और जोड़ दो, 22.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हो गया।